Nayer industry. Nayer Industries, Samba and Nayer Electronics. Honestly, this is not all weather. Yes, जब हो गया लेकिन काम पूरा जब तक नहीं होता। लेट हो गया इससे रिलीज मैम ये गाड़ी जो इंक्लूसिव में पड़ा हुआ है, लेकिन अगर ईवीआर बिल एक्सपायर हो गया और ड्राइवर इन्फॉर्म नहीं कर सका, हमने सोचा कि फील्ड में होते हैं जो कंसर्न भी एनफोर्समेंट के जो भी हों, उनको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन ये होनी चाहिए ये कलेक्शन टू रिफंड फॉर April, May, June और since the inspection के time पे that unit we'll park it and I'll start with some responses also. I'll do that because rather squeezed after GST for working capital. Previously, after the GST regime, there is a refund system on which normally but it should be inspected. One reason. Secondly, फाइल कर रहा है उसकी वजह से वे इनपुट क्रेडिट में बहुत दिक्कत आती है। तो लेंगे बात करेंगे कि भाई ये मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ना, ये नहीं कि आपने किसी के लिए तो अपना ज़्यादा। देखिए यहाँ एक स्टेक होल्डर मीट चल रहा है जो कि ट्रेड इंडस्ट्री बॉडीज़ और हमारे ऑफिसर्स जो टैक्स डिपार्टमेंट के हैं उन सब का इंटरैक्टिव सेशन हो रहा है और लोग सांबा से हैं, कठुआ से हैं। हमारे यहाँ सांबा में 2 सर्कल्स हैं, कठुआ में 2 सर्कल्स हैं और हमारी जितने भी ऑफिसर्स हैं उसमें डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, एडिशनल कमिश्नर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, एसआईज़ हैं और जो डीलर एसोसिएशन है, टैक्स पेयर्स हैं, उनका एक वार्तालाप कि जीएसटी को लेकर के क्या उन्हें जानना चाहिए, डिपार्टमेंट से उनका क्या समन्वय बना रहे, टैक्स कंप्लायंस कैसे इम्प्रूव हो, एक अवेयरनेस जो ज़रूरत होती है इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग लॉज। जीएसटी एक्ट जब आया 1 नेशन 1 टैक्स इस फिलॉसफी के साथ आया, लेकिन समय समय पे नए सर्कुलर्स आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं। अभी 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ में, तो काफ़ी चेंजेस उसके तहत भी आए। तो हम लोग का यह प्रयास रहता है कि हमारे जितने भी एसोसिएशंस हैं उनके माध्यम से जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं या अदर टैक्स पेयर्स जो कि एसोसिएशन के मेंबर्स होते हैं लेकिन हम तक नहीं आ पाते हैं, उनको भी पता चले। और कई जो हमारे कंसर्न्स हैं, हमारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि कुछ लोग अनरजिस्टर्ड हैं, उनको जीएसटी सिस्टम में लेकर के आना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और साथ ही अगर वो रजिस्टर्ड हैं और टैक्स कंप्लायंस नहीं हो रहा है, रिटर्न्स टाइमली नहीं फाइल कर पा रहे हैं या फाइल ही नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक चिंता की बात होती है। तो ऑब्जेक्टिव यह भी होता है कि उनके अंदर ये हम चेतना लाएं कि रिटर्न्स फाइल होना है और टाइमली फाइल होना है। तीसरा यह भी कंसर्न देखा गया है कि कई बार मिसमैच होता है, जैसे GSTR 1 एंड GSTR 3 भी इसमें मिसमैच है। कहीं पे आप कुछ डिक्लेयर कर रहे हो, कहीं कुछ और डिक्लेयर कर रहे हो, तो इससे इस तरह के माध्यम जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है, तो हम ज़्यादा एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना चाहते हैं ताकि लोगों को पता रहे कि आजकल हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है, डेटा कंप्यूटराइज्ड है, ऑनलाइन है, डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा एक एक जो है हमारे आंकड़े वो पूरी एक व्यवस्था सिस्टम के बारे में मतलब डीलर वाइज, टैक्स पेयर वाइज हमें यह पता चल जाता है कि कहाँ पे मिसमैच है। तो इसको रिड्यूस करना है। कई बार केयरलेस मिस्टेक भी होता है जो लोग यहाँ पे एसोसिएशन वाले कहते हैं, तो इस केयरलेस मिस्टेक को मिनिमाइज़ करने का यही तरीका है कि ज़्यादा अवेयरनेस हो, ज़्यादा जागरूकता हो, अकाउंटेबिलिटी उसी से बढ़ेगी। यदि कोई अकाउंटेंट उनके यहाँ है वो अगर केयरलेस मिस्टेक कर रहा है, तो जो मेन जो एंटरप्रेन्योर है, मेन जिसकी इंडस्ट्री है, तो वो अगर इस बात को समझेंगे कि एक केयरलेस मिस्टेक से मतलब उनके लिए कितना जो है वो आगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें, कि आपने लेट अगर फाइल किया तो इंटरेस्ट भी है ना, लेट फ़ी भी डिपॉजिट करना है। इसी तरह से अगर मिसमैच है पेनल्टी उसके लिए लायबल है, कैंसिलेशन के लिए लायबल है। तो इन चीज़ों के लिए सजगता बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स हमारे जो जेन्युइन कुछ केस टू केस बेसिस पे यदि कोई ग्रीवेंसेस होते हैं उसको भी हम लोग एड्रेस करते हैं। और जो अगले सत्र में मीटिंग होगी उसमें बैठ करके और डिटेलिंग पे बात होगी कि किस तरह के ऑपरेशनल इश्यूज़ हैं जो हमारे सामने लेकर के आए गए हैं, और साथ ही कुछ पॉलिसी इश्यूज़ को भी लेकर के। पॉलिसी इशू में हमारा प्रयास ये रहता है कि जनरेट करना एविडेंस को कि कहाँ पे किस ढंग से जो है हम पॉलिसी में यदि कोई प्रस्ताव ला सके। एज ए डिपार्टमेंट तो हम प्रस्ताव ही ला सकते हैं, लेकिन राइट फोरम पे उसको हम लोग रख सकते हैं, तो वह भी एक प्रयास रहता है। थैंक यू।
जब हो गया कि काम पूरा जब तक